जैसा कि बच्चों, कल आप सभी बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और हर साल का रिकॉर्ड है कि ऐसे जो आता है बंडर ऑफ साइंस का ही आता है। तो कल भी आपको बंडर ऑफ साइंस का ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बंडर ऑफ साइंस का ऐसे बिल्कुल मैंने सरल वाला बनाया हूँ और वेबसाइट पर मैंने लिखा हूँ सरल भाषा में, मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, और जिसको ये ऐसे चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दी गई है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसे रिटर्न में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए और समझने के बाद फिर आप इसको समझने के बाद फिर बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई उस पर आप क्लिक करना और वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बच्चों इसको शुरू करते हैं। बंडर ऑफ साइंस कैसे, सबसे पहले देखिए आप सबसे पहले तो आप मेन बात है कि पॉइंट याद कीजिए। पॉइंट वंडर ऑफ साइंस ऐसे, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, वंडर ऑफ साइंस, वंडर मतलब चमत्कार, ऑफ यानी का और साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान के चमत्कार। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। जब कभी भी हम किसी भी निबंध को लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि निबंध किस बारे में कहा गया है, निबंध में आपको क्या बताया गया है, इसको प्रस्तावना कहा जाता है। अगला बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला पॉइंट है आपका साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। वैज्ञानिक लोगों ने कौन कौन सा आविष्कार करा है हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है आपका साइंटिफिक इन्वेंशन। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, साइंटिफिक इन्वेंशन। बच्चों आपका तीसरा पॉइंट है यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी का मतलब होता है बच्चों परमाणु ऊर्जा। एटॉमिक का मतलब होता है परमाणवीय और एनर्जी मतलब ऊर्जा। वैज्ञानिक ने परमाणवीय ऊर्जा आपको यहाँ पर प्रदान की गई, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला अगला पॉइंट है बच्चों आपको यहाँ पर कौन से नंबर का, चौथा नंबर का आपका पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगला यहाँ पर आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। स्पेलिंग भी याद करना है, पेपर में सही लिख करके आना है। मीन्स MEANS मीन्स, OF ऑफ, कम्युनिकेशन COMMUNI कम्युनिकेशन CATION कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। पाँचवें नंबर का आपका पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। आप पाँचवें नंबर का पॉइंट याद कर लीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। किसके नुकसान, साइंस के नुकसान। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस याद कर लो, बिल्कुल अब भी याद करो, मेरे साथ अब भी याद करो, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। अगला यहाँ पर आपका छठवां पॉइंट आप देख सकते हो, सर्जरी एंड मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या लेकर के आया है, सर्जरी मतलब किसी का भी चीरा फाड़ी करना, है ना कि नहीं। सर्जरी एंड मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है गोली दवाई, सर्जरी एंड मेडिसिन। आपके सातवें नंबर का पॉइंट है बच्चों कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर। और आठवें नंबर का आपका पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, उपसंहार होता है। अब बच्चों इसका पहला पॉइंट आप समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन। आप समझ लीजिए, भले याद मत करना, पेपर में कम से कम कुछ तो लिख के आओगे जो दिमाग में रहेगा समझा वाला, तो है ना कि नहीं। इसलिए पहले आप इसको समझ लीजिए, समझने के बाद आपको लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए आप इसको क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन, यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन में, साइंस इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, इज यानी है, प्लेइंग यानी प्ले करता है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, रोल यानी रोल भूमिका, इन आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन में। विज्ञान जो होता है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। साइंस इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साइंस यानी विज्ञान, इज यानी है, प्लेइंग यानी प्ले करता है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, रोल यानी रोल इन आवर लाइफ, है ना। हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कौन, विज्ञान करता है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। अगला, देयर आर मैनी, देयर आर मैनी, देयर यानी यहाँ पर, आर यानी है, मैनी यानी कई सारे, वंडर, वंडर का मतलब होता है चमत्कार, ऑफ यानी के, साइंस यानी विज्ञान। यहाँ पर विज्ञान के कई सारे चमत्कार है। देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान ने कई सारे यहाँ पर चमत्कार किया है। एंड ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, एंड यानी और, ग्रेट यानी महान, इन्वेंशन का मतलब होता है चमत्कार, ऑफ साइंस यानी विज्ञान ने यहाँ पर कई सारे क्या करा है, चमत्कार किया है। विज्ञान ने कई क्या क्या किया है, कई सारे चमत्कार किया है। इट यानी ये है, इज यानी है, एज यानी युग, ऑफ साइंस मतलब
आज का जो युग है इट इज़ द एज ऑफ साइंस, मतलब ये विज्ञान का युग है। इट यानी ये है, एज यानी है, एज यानी युग ऑफ साइंस यानी विज्ञान का युग है। आज का जो युग है विज्ञान का युग, याद करो, इट इज एज ऑफ साइंस, 10 बार बोलो, इट इज एज ऑफ साइंस, इट इज एज ऑफ साइंस, इट इज एज ऑफ साइंस, इट इज एज ऑफ साइंस। यही मेरे साथ सुन करके याद होना चाहिए, इट इज एज ऑफ साइंस। ये जो युग है वो काय का युग है? विज्ञान का युग है। इट इज एज ऑफ साइंस, इट इज एज ऑफ साइंस। अगला, साइंस इज मेड ओवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजियर। साइंस का मतलब होता है, साइंस यानी विज्ञान, इज यानी है, मेड यानी बना रहा है, ओवर लाइफ मतलब हमारा संपूर्ण जीवन, ओवर लाइफ का मतलब होता है हमारा संपूर्ण जीवन, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक बना रहा है ना, आरामदायक बना रहा है। मतलब कि इनने कितनी सारी चीज़ नहीं बना दिया, कितनी सारी मशीन लेकर के नहीं आ गया, इससे हमारा जीवन क्या हो रहा है? कंफर्टेबल हो रहा है। साइंस इज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है आसान बना दिया है, आरामदायक बना दिया है। साइंस इज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजियर, ईजियर का मतलब होता है आसान, ईजियर का मतलब क्या होता है? आसान, आरामदायक बना दिया गया है, ठीक है। साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, ठीक है। अगला, इट हैज़ नथिंग, यह कुछ भी नहीं है, बट यानी किंतु, सिस्टमेटिक वे ऑफ लिविंग, विज्ञान जो है कुछ भी नहीं है लेकिन सिस्टमेटिक मतलब कि सही सिस्टमेटिक तरीका है, वे यानी तरीका ऑफ लिविंग एंड नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का एक सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ नथिंग बट सिस्टमेटिक वे ऑफ लिविंग द नॉलेज, मतलब ये नॉलेज का, ज्ञान का क्रमबद्ध रूप है विज्ञान। अलर्टनेस एंड क्यूरियोसिटी, अलर्टनेस का मतलब होता है सतर्कता, और क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। चेंज इन आवर लाइफ हैपनिंग, हमारे जीवन की कई सारी जो घटनाएं होती है, सारी घटनाओं को विज्ञान ने बदल दिया है। हैज़ गिव टू साइंस, हैज़ यानी दे चुका है, ये सारी चीज़ किसने दिया है? साइंस यानी विज्ञान ने हमको दे चुका है, ठीक है बच्चों। किसने दे चुका है? विज्ञान ने हमको दे चुका है। तो इसको आप याद कर लीजिए, साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ, देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस एंड द ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ साइंस, इट इज एज ऑफ साइंस, साइंस इज मेड ओवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजियर, इट हैज़ नथिंग बट सिस्टमेटिक वे ऑफ लिविंग एंड द नॉलेज, अलर्टनेस एंड क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन, चेंज इन आवर लाइफ हैपनिंग, हैज़ गिव टू साइंस, ठीक है। अब अगला पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन का मतलब होता है वैज्ञानिक आविष्कार। आप समझ लीजिए, पेपर में आप मन से भी लिख करके आ सकते हो, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। साइंटिफिक इन्वेंशन का मतलब होता है, साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कार। अब यहाँ पर आप देख लीजिए वैज्ञानिक आविष्कार, ये देखिए, साइंस हैज़ बिन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, साइंस यानी विज्ञान, हैज़ यानी बना चुका है, इन्वेंटेड यानी इन्वेंट कर चुका है, आविष्कार कर चुका है, मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स का मतलब होता है कई सारी वस्तुओं का आविष्कार कर चुका है। साइंस हैज़ मेड, साइंस हैज़ बिन इन्वेंटेड, विज्ञान ने, साइंस मतलब विज्ञान आविष्कार कर चुका है, मैनी थिंग्स यानी कई सारी वस्तुओं का आविष्कार कर चुका है, एंड यानी और, द इन्वेंटेड, और जो इन्वेंट की गई जो वस्तुएं है, स्मॉल मशीन मतलब छोटी छोटी स्मॉल मशीन से लेकर के बिग मशीन, बड़ी बड़ी मशीन, जेसीबी है ना, बड़ी बड़ी मशीन तक का यहाँ पर आविष्कार कर चुका है। एंड द अदर थिंग्स, एंड द अदर थिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन वेरी इजी एंड सिंपल इवेंट्स, और इसके जरिए कई सारी घटनाओं, सिंपल इवेंट्स मतलब कई सारी सरल घटनाओं का बहुत आसानी से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। आइडिया ऑफ रेलवे, आइडिया मतलब विचार ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे का जो आइडिया, इंजन, रेलवे इंजन का जो आइडिया आया था वो कहाँ से आया था? इज ए डिपेंडिंग ऑन वाटर बॉइलिंग, पानी को उबालते हैं, और पानी, वाटर बॉइलिंग मतलब पानी को उबाल करके जो भाप निकलती है, उसी के जरिए मतलब रेल के इंजन का आइडिया आया कि भाप प्रेशर करेगी और रेल का इंजन चलते जाएगा, ठीक है। वाटर बॉइलिंग के जरिए रेल के इंजन का क्या आया यहाँ पर हमको आइडिया, यहाँ पर हमको मिला, ठीक है। अगला, ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब खोज, गुरुत्वाकर्षण की खोज। वाय यानी द्वारा, किसके द्वारा की गई गुरुत्वाकर्षण खोज? न्यूटन फॉर्म द सिटिंग
ऑफ एप्पल ट्री। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है कि हम किसी वस्तु को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ऊपर से नीचे आती है, इसकी खोज कब हुई? जब न्यूटन जो था वो एप्पल ट्री मतलब सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी मुंडी पर एक सेब आकर के पड़ा, तो वहीं से उसने सोचा कि सेब ऊपर से नीचे क्यों आया। ठीक है, तो वहीं से उसके सोचने के चक्कर में गुरुत्वाकर्षण के नियम की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ठीक है, इस प्रकार कई सारे इन्वेंशन हुए हैं, है ना। साइंस हैज़ बीन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, विज्ञान ने कई सारी चीज़ का आविष्कार किया है। 10 बार बोलो, साइंस हैज़ बीन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, साइंस हैज़ बीन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, साइंस हैज़ बीन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, साइंस हैज़ बीन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। विज्ञान ने कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया है। इसको आप एक बार लिख लो तो लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, साइंस हैज़ बीन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स एंड द इन्वेंटेड स्मॉल मशीन्स एंड बिग मशीन्स, और उसने कई सारी स्मॉल मशीन से लेकर के बड़ी मशीन का आविष्कार किया है। एंड द इन्वेंटेड स्मॉल मशीन एंड बिग मशीन, एंड द इन्वेंटेड स्मॉल मशीन एंड बिग मशीन, इसको याद कर रट लो पूरा। एंड द अदर थिंग्स, और कई सारी वस्तुएं एंड ऑब्जर्वेशन वेरी इजी और सिंपल तरीके से आविष्कार किए गए। जैसे कि रेलवे के इंजन का जो आविष्कार हुआ है वो कैसे हुआ है? वाटर वाइलिंग, पानी उबालने के जरिए यहाँ पर हो गया है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का डिस्कवर कहाँ से? वो न्यूटन ने कर दिया है। जब वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था वहाँ से उसने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिया है। ठीक है, हो गया आपका साइंटिफिक इन्वेंशन। अगला आप देख सकते हो बच्चों, अगला आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पर है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक में एनर्जी का मतलब होता है परमाणुवीय ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? परमाणुवीय ऊर्जा। मैं इसको आपको आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग सुन करके ही आपको याद हो जाए। अब डायरेक्ट याद करने बैठोगे तो आपको याद करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप समझ लोगे, अगर आप उसको अच्छे से सीख लोगे, उसके बाद अगर आप याद करोगे तो बहुत आसानी से आपको याद होगा। समझने का हमको यही तो फ़ायदा मिलता है, इसलिए तो हम लोग कोचिंग जाते हैं, फिर हम यूट्यूब के जरिए पढ़ते हैं। तो ये भी तो आपकी एक प्रकार की ऑनलाइन कोचिंग है ना। एटॉमिक एनर्जी का मतलब होता है बच्चों परमाणुवीय ऊर्जा। आप यहाँ पर देख सकते हो, एटॉमिक एनर्जी का अर्थ होता है परमाणुवीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, कौन सी ऊर्जा? परमाणुवीय ऊर्जा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए परमाणुवीय ऊर्जा के बारे में, ये देखो ना, एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणुवीय ऊर्जा। डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, परमाणुवीय ऊर्जा की खोज। एटॉमिक एनर्जी डिस्कवरी मतलब परमाणुवीय ऊर्जा की खोज। ऑफ साइंस यानी विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। द एटॉमिक एनर्जी इन्वेंशन मतलब परमाणु ऊर्जा की खोज विज्ञान के द्वारा। द होल वर्ल्ड मैन हैज हार्नेस्ड एन इनहेक्सुटेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो परमाणु ऊर्जा बहुत भयंकर की ऊर्जा होती है। होल वर्ल्ड मतलब संपूर्ण दुनिया का आदमी, मैन हैज हार्नेस्ड मतलब उत्पन्न कर लिया है, एनर्जी मतलब ऊर्जा का एक रिसोर्स, एक बहुत बड़ा रिसोर्स उसने क्या कर लिया है? परमाणु ऊर्जा के जरिए उसने मतलब उत्पन्न कर लिया है। साइंस यानी विज्ञान, ग्रेटेस्ट मतलब विज्ञान का बहुत बड़ा, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, इज यानी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। बिजली जो है ना वो विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार है। आप यहाँ पर बिना बिजली कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिना बिजली कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आपको हिंदी में विज्ञान के चमत्कार का निबंध आता है, आप अंग्रेजी में समझ रहे हो, आप इसको हिंदी में लिख करके जाओगे। हिंदी के पेपर की तैयारी हो रही है आपकी, है ना, अंग्रेजी के साथ साथ, एक तीर से दो निशान। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, रन यानी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, क्या रन करती है? ट्रेन, एंड ट्रेन दौड़ती है। एंड फैक्ट्री से मतलब जितनी फैक्ट्रियाँ है फैक्ट्रियाँ रन करती है। एंड कूल होम, आवर होम मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारे घर को ठंडा करती है। हॉट वाटर मतलब पानी को गर्म करती है। गिव्स अस सिनेमास, सिनेमास मतलब कि हमको सिनेमा में हम पिक्चर देख सकते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है हमारा मनोरंजन होता है। टीवी रेडियो एंड द लाइट, टीवी रेडियो हो गया और लाइट हो गया। गिव द साइंस, ये सारी चीज़ हमको किसने दिया है? साइंस यानी विज्ञान ने दिया है। टीवी रेडियो एंड लाइट गिव द साइंस, ये सारी चीज़ हमको किसने दिया है? विज्ञान ने दिया है। अगला पॉइंट भी यहाँ पर आप समझ लीजिए, समझने से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स का मतलब होता है साधन, ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के साधन, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को पहुँचाने के साधन। देखिए विज्ञान ने कितना अच्छा संचार का साधन दिया है कि मैं यहाँ पर आपको बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ और मेरी बात आप तक बैठे बैठे वहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रेन्स, ट्रेन्स का मतलब होता है ट्रेन, बसेस का मतलब होता है बस, कार्स का मतलब होता है कार्स, एंड द शिप्स और जहाज। आर यानी है
द बिग एंड द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। ठीक है, ट्रेन हो गया, बस हो गई, कार हो गया, और शिप यानी जहाज हो गई। ये सारे चीज़ बहुत बड़े और बहुत महान इन विज्ञान के क्या है, आविष्कार है बच्चों। एंड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, और विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज जहाज नहीं होता, अगर आज ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो हम इतना आगे बढ़ पाते क्या, नहीं बढ़ पाते। एंड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। अब अगला, मैन कैन रीड द लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस विथ इन हॉर्स। मैन यानी आदमी, कैन यानी सकता है, ये रीच है, REC, जब रीड लिखा गया, रीच करना था। मैन कैन रीच यानी पहुंच सकता है, रीच है वो, REACH, रीच है ना। द लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी से लंबी दूरी, दूर के स्थान विथ इन हॉर्स मतलब कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, किसके कारण, विज्ञान के कारण। विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिया है, रॉकेट बना दिया है। आप तुरंत बैठो भड़ाल से, एलोन मस्क ने 4 मिनट के अंदर मंगल ग्रह की यात्रा करके आ गया है ना, कि नहीं। मैन यानी आदमी, कैन यानी सकता है, गो टू द अदर प्लानट, आदमी अदर दूसरे ग्रह में जा सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, किसके द्वारा, विज्ञान के द्वारा। सिर्फ किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आदमी जो रहेगा मतलब दूसरे प्लानट जा सकता है। मैन कैन गो टू द अदर प्लानट जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, विज्ञान की हेल्प से वो दूसरे प्लानट में घूम करके आ सकता है। ठीक है, कहाँ घूम के आ सकता है, दूसरे प्लानट की यात्रा करके आ सकता है, और दूसरे प्लानट में घूम करके भी आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर आपका, अब अगला पॉइंट है बच्चों, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। मतलब जैसे गुलाब में भी कांटे होते हैं, वैसे हर चीज़ का नुकसान होता है। तो उसी प्रकार विज्ञान का भी ना बच्चों कुछ ना कुछ नुकसान है। ठीक है, विज्ञान का भी कुछ ना कुछ नुकसान है। ठीक है, तो देखिए, देयर आर मेनी, मतलब यहाँ पर कई सारे डिसएडवांटेज मतलब नुकसान है ऑफ साइंस यानी विज्ञान के। देयर आर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, मतलब यहाँ पर विज्ञान के कई सारे क्या है, नुकसान है। देयर आर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान के कई सारे क्या है बच्चों, नुकसान है। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, विज्ञान के नाम कई सारे नुकसान भी होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज टू साइड, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के इज यानी होते हैं, टू साइड यानी 2 चेहरे होते हैं। वन इज डार्क, एक चेहरा अच्छा होता है ना, एक मतलब एक चेहरा काला होता है। एंड सेकेंड इज इन्वेंशन, है ना, प्रोडक्शन एंड द एटम बम्स, हर चीज़ के 2 चेहरे होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। जैसे कि इन्वेंशन, विज्ञान ने एटम बम जो होता है, एटम बम उसका आविष्कार कर दिया है। और एटम बम इतने खतरनाक होते हैं, अगर कहीं पर गिर जाए तो तुरंत में पूरा का पूरा देश खत्म कर देंगे, 4 सेकंड के अंदर पूरे लोग मर जाएंगे। एटम बम अगर गिर गया तो कहीं पर, है ना, इतना भयंकर का परमाणु बम होता है ना, कि अमेरिका ने जापान पे गिरा था परमाणु बम, अभी तक वहाँ के लड़के बच्चे लंगड़े लुले विकलांग पैदा होते हैं, है ना। डेंजरस वीपन्स मतलब खतरनाक हथियार। कैन डिस्ट्रॉय मतलब कैन नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकते हैं। ऑल थिंग्स मतलब हर चीज़ को नष्ट कर सकते हैं। विथ इन सेकेंड मतलब कुछ ही सेकेंड में सारी चीज़ को नष्ट कर सकते हैं। वी कैन गेट टू प्योर एयर, भी यानी हम गेट यानी प्राप्त कर सकते हैं। प्योर एयर मतलब कि शुद्ध हवा एंड वाटर, और शुद्ध पानी। इज वेरी डिफिकल्ट, अब हमारे लिए शुद्ध हवा, विज्ञान के कारण इतनी गाड़ी मोटर चलती है तो उसके कारण पूरा का पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। हमको प्योर हवा मतलब कि प्योर एयर मतलब शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। एंड यानी और शुद्ध वाटर हमको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि पूरा पानी क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ठीक है, आप इसको भी याद कर लीजिए, आप देख सकते हो। देयर आर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, यहाँ विज्ञान में कई सारे क्या है, नुकसान है। एवरीथिंग इज ए टू साइड, हर चीज़ के 2 चेहरे होते हैं। वन इज डार्क, एक साइड होता है, एक काला चेहरा होता है, और दूसरा सेकेंड इज इन्वेंशन, प्रोडक्शन, कई सारे लोग आविष्कार हो गए किसके, एटम बम के हो गए, है ना। और डेंजरस वीपन मतलब खतरनाक हथियार। डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स, ये सब चीज़ को खत्म कर सकते हैं विद इन सेकेंड, मतलब कुछ ही सेकेंड में सब चीज़ नष्ट कर सकते हैं। वी कैन गेट टू प्योर एयर, हमको शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिलने में बहुत ज़्यादा क्या हो रही, कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अगला आप देख सकते हो बच्चों, हाउ टू कंट्रोल डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। हाउ टू कंट्रोल, हाउ का मतलब होता है कैसे, टू कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करे, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान ऑफ साइंस, विज्ञान के जो नुकसान है उसको अब हम कैसे कंट्रोल करेंगे तो देखेंगे, है ना। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, कंट्रोल है ना, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाई का मतलब होता है द्वारा,
द ओनली मतलब सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ, क्रिएट यानी बनाकर ए हेल्दी एटमोसफियर एंड एनवायरनमेंट। हम एक अच्छा हेल्दी एटमोसफियर और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण बना करके हम विज्ञान के नुकसान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन, है ना, क्रिएट टू ह्यूमैनिटी कंट्रोल, हमें मानवता को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑल मेन एंड द वुमेन, ऑल मेन मतलब सारे आदमी और सारे औरतें, हैव ब्रदरली अफेक्शन, सबको मतलब कि भाईचारे का यहाँ पर निभाना पड़ेगा। कंट्रोल मतलब कंट्रोल द वार्स, हमें युद्ध को रोकना पड़ेगा। प्लांटिंग ट्रीज मतलब पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। क्लीन अवर एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट का क्लीन करना पड़ेगा, मतलब साफ सफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई करना पड़ेगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, मेडिकल एंड सर्जरी। मेडिकल एंड सर्जरी, फिर डेस पढ़ के लिखना। मेडिकल का मतलब होता है, मेडिकल का मतलब क्या होता है आपको पता है? मेडिकल का मतलब होता है गोली दवाई वगैरह। एंड सर्जरी, सर्जरी का मतलब होता है और उपचार। मेडिकल एंड सर्जरी, गोली दवाई और उनके उपचार। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। साइंस हैज़ नॉट ओनली, है ना, क्यूरेड मैन। साइंस मतलब विज्ञान सिर्फ आदमी को मतलब केयर करता है आदमी की। किससे केयर करता है ना? डेडली डिसीज, जो 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 बीमारी हमको जान से मार सकती है, डेडली डिसीज, है ना। साइंस हैज, है ना, हर एज एंड मेड हर हेल्थियर। विज्ञान ने ऐसी मतलब कठिन से कठिन बीमारी का भी उपचार खोज लिया है ना, और जिससे आदमी क्या हो रहा है, अच्छे स्वास्थ्य उसका बढ़ रहा है। साइंस इज़ द फील्ड ऑफ सर्जरी, विज्ञान ने सर्जरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया है। वंडर ऑफ साइंस, ये बहुत बड़ा आविष्कार है। एक इंसान का शरीर के कोई भी अंग चेंज हो जाते हैं, लड़का को लड़की बना दी जा रहा है, ठीक है। ब्रेन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी एंड द हार्ट सर्जरी। ब्रेन सर्जरी मतलब दिमाग की सर्जरी, हार्ट सर्जरी मतलब दिल की सर्जरी। डन ओनली बिकॉज ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ मतलब विज्ञान के जरिए हो पा रही है। हार्ट ट्रांसप्लांट, है ना, इंसान के एक दिल के इंसान का हृदय निकाल करके दूसरे दिन का दिल, दूसरे इंसान का हार्ट लगा दिया जा रहा है ना। इसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, है ना। इज ऑर्डिनरी थिंग्स, ये क्या है, एक सामान्य चीज़ हो गई है आजकल, है ना। टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, ये सब किसके कारण हुई है? विज्ञान यानी साइंस के कारण ही हो पाई है। अगला यहाँ पर आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के देख सकते हैं आप, विज्ञान ने किसका आविष्कार किया है? कंप्यूटर का किया है ना। तो वंडरफुल इन्वेंशन, वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाला, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। ऑफ साइंस, ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान का आश्चर्यचकित कर देने वाला जो आविष्कार है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर तो बहुत खतरनाक मशीन है। मोबाइल भी आपका एक प्रकार कंप्यूटर है। सोचो कितना खतरनाक, मैं यहाँ से बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पर बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो, कितना बड़ा आविष्कार नहीं है ये, ठीक है। ह्यूमन मतलब आदमी, हेल्प्ड मदद करता है कौन? कंप्यूटर। इन द वेरियस फील्ड, कई सारे क्षेत्र, कई सारे वेरियस फील्ड में कंप्यूटर जो होता है आदमी की हेल्प करता है। कंप्यूटर कैन सोल्व, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कैन यानी सकता है, सोल्व यानी हल कर सकता है। द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कठिन से कठिन समस्या। विथ इन सेकेंड, विथ इन सेकेंड का मतलब होता है कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड में मतलब कि वो हल कर सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन इन ए फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का कैलकुलेशन करना। विथ इन सेकेंड मतलब कुछ ही सेकेंड में वो सोल्व कर सकता है। कंप्यूटर कंट्रोल बिग साइज मशीन्स, कंप्यूटर से हम कंट्रोल कर सकते हैं बिग साइज मतलब बड़े साइज की मशीन को, है ना। रॉकेट यानी रॉकेट को, एंड द सेटेलाइट, सेटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह को हम नियंत्रित कर सकते हैं। किसके जरिए? कंप्यूटर के जरिए, है ना। कंप्यूटर के जरिए अपन बड़ी बड़ी मिसाइल दाग देते हैं दूसरे देश पर, कुछ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर बहुत खतरनाक हथियार होता है। अगला आप देख सकते हो, अगला यहाँ पर आपका पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। अवर ग्रेट हेल्पर इज साइंस, अवर यानी हमारा, ग्रेट यानी महान, हेल्पर मतलब मददगार, इज साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान जो है वो हमारा बहुत बड़ा मददगार है। एंड साइंस हैज़ बीन गिव अस मेनी गिफ्ट्स, और विज्ञान ने हमको कई सारे क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। इफ़ वी यूज़ द गिफ्ट, यदि हम इन
इन गिफ्ट का उपयोग करते हैं प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, इट कैन मेक आवर लाइफ ईजी एंड हेल्थियर, तो इससे हमारा जीवन आसान बन जाएगा और हेल्थियर बन जाएगा। साइंस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विज्ञान को पूरी दुनिया का मास्टर कहा गया है। जैसे कक्षा 10वीं के मास्टर तुम्हारे अमन भैया है, उसी प्रकार विज्ञान में पूरी दुनिया का क्या है, मास्टर है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गया विज्ञान के चमत्कार का निबंध। आपने उसको समझ लिया है। नीचे वेबसाइट में आपको लिंक दी गई है, उस वेबसाइट पर आप क्लिक कीजिए और उस वेबसाइट को फॉलो भी कर लीजिए। उस पर आपको इसी प्रकार की पढ़ाई की सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।